मॉडिफायर देख रहे हैं, वेव का मॉडिफायर अप्लाई करेंगे इस पर। मॉडिफायर पैनल में जाके एम्पलीट्यूड 1 और एम्पलीट्यूड 2, इसमें क्या होगा कि एक वेव का ऊपर वाला हिस्सा होगा, एक वेव का नीचे वाला हिस्सा होगा। वेवलेंथ में ये है कि कितनी वेव्स होंगी, कम वेव्स हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेव्स ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सेगमेंट्स जो है ना वो हों, अदरवाइज़ ये एजेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे। तो हमें सेगमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, इसके लिए हमें मुख्तलिफ ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, टर्बो स्मूथ अप्लाई कर सकते हैं, वही मॉडिफायर पैनल में मिलेगा। मॉडिफायर पैनल में जाने के बाद टर्बो स्मूथ अप्लाई किया, इससे क्या होगा कि वो जो है ये शार्प हो रही थी, सीधी सीधी लाइंस आ रही थी, उसकी जगह पे थोड़ा सा स्मूथनेस आ गई। ये एनिमेट भी किया जा सकता है, उससे क्या होगा कि वो पानी के जैसा या इस तरह का फ्लैग क्लॉथ टाइप का इफेक्ट भी जो है ना वो बन जाएगा। सिर्फ फेस को एनिमेट करना होगा। फेस से क्या होता है कि आपकी लेंथ एम्पलीट्यूड 1 2 वैसे ही रहता है, और सिर्फ क्या होता है कि उतनी ही वेव्स एनिमेट हो जाती हैं। इसके ऊपर एक और मॉडिफायर अप्लाई हुआ है, उसका नाम है लैटिस। लैटिस से क्या होगा कि जो है वो ये नेट की तरह का, कपड़े की तरह का जो है ना इफेक्ट बन जाएगा। अभी मैं आपको और लैटिस के बारे में और डिटेल में बताता हूँ। जैसे एड्स वगैरह होते हैं सर्फ डिटर्जेंट वगैरह के, उसमें क्या होता है जिस तरह क्लॉथ दिखाते हैं ना, क्लॉथ के अंदर कपड़े जूम करके माइक्रोस्कोप टाइप का, उस तरह का इफेक्ट है। इससे होता है कि जितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स होंगे हर एक पे एक बीच में नॉट लग जाएगी, और उसके दरमियान में एक सिलेंडर या एक पाइप की तरह की कोई चीज़ आ जाएगी। ये देखिए, अब वो सिर्फ इफेक्ट में ये होता है कि यहाँ से जूम करते हुए पीछे ले जाते हैं, तो वो लगता है ऐसा है कि कपड़े का जो है ना डीएनए या माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर बना हुआ। बाकी वेव्स तो जो है वो इससे क्या होता है कि जैसे कपड़े की मूवमेंट जिस तरह होती है वो आ रही होती है। लेटेस्ट दोबारा से प्रॉपर तरीके से देखते हैं। एक सिलेंडर बनाने के बाद हम मॉडिफायर पैनल में जाएंगे, जितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स और वर्टिसेस हैं वो दिख ही रहे हैं आपको, सेगमेंट्स इसके। लेटेस्ट अप्लाई किया, इसमें जो है वो दो ऑप्शन हैं, एक जो है वो इस की जो है वो स्ट्रट्स, और एक जो है वो जॉइंट्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो सेंटर में लाइंस जो हैं उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेगमेंट चेंज कर सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं कि वो सिलेंडर टाइप के हो जाएं या 3 साइडेड हो जाएं। सिलेंडर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे रेडियस, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन लेटेस्ट जो है वो ये करेगा कि जितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स होगा उन सब पे जो है वो एक पाइप की तरह की चीज़ बन जाएगी और एक जॉइंट्स बन जाएंगे, नॉट्स बन जाएंगे। ये अब इस तरह के अगर आप देखें तो मॉडल करना मुश्किल है इसको, ये किसी भी तरह से मॉडल करने के लिए ये आसान है कि इसके ऊपर लेटेस्ट तो मॉडिफायर लगा दें। कोई केज बना रहे हैं, मॉडिफायर पैनल में जाने के बाद एक और मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर टेपर क्या करेगा, इसको ऊपर से जो है वो या तो बढ़ा देगा या जो है वो ये कम कर देगा। तो ऊपर से जो है ये क्या हो गया, कम हो गया, और नीचे से जो है ना उसको ज़्यादा हो गया। ये आप वैसे कोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोन बनाने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि इसको 20 से जो है ना वो आप ठीक कर सकते हैं। मॉडिफायर स्टैक में इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, जबकि फोटोशॉप वगैरह में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो जो सबसे टॉप पे होता है वो नज़र आता है और नीचे वाला जो है ना वो कम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैक्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ
फ्लो कर दिया। तो अभी मैंने क्या किया है कि टेपर के मॉडिफायर को नीचे कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं टेपर ऑन करूँ तो पहले ये इस तरह की शेप बन रही है, बाद में जो है लेटेस अप्लाई होगा। तो पहले प्रॉब्लम जो हो रहा था ये कि लेटेस की जो सर्कल्स थे वो ख़राब हो रहे थे या ऐसे थोड़ा सा खिंचे हुए लग रहे थे। तो अब इससे चेंज करने से ये हुआ कि लेटेस बाद में अप्लाई हो रहा है। तो वो जो स्पेयर थे थोड़े से ओवल शेप के जो हो रहे थे वो ख़त्म हो गए, ऊपर से जो है ना अभी अब सर्किल की शेप में ही। वरना पहले इशू ये था कि वो थोड़ा ख़राब हो गया। सबसे पहले सेंटर में इंफॉर्मेशन आएगी, फिर टेपर में जाएगी और फिर उसके बाद लेटेस में जाएगी। अब यहाँ से जो है वो आप चेंज कर सकते हैं कि इसके सेगमेंट्स कम कर लें, साइज़ कम कर लें, जो थिकनेस आपको चाहिए वो। इसी तरह टेपर में जो है वो यहाँ से हम जो है वो इसको कर्व भी कर सकते हैं। तो ये मॉडलिंग के लिए वैसे बनना मुश्किल होता है। अब ये कौन से नहीं बन सकता, ये टेपर के मॉडिफायर से ये बनेगा। ये नंबर ऑफ सेगमेंट ज़्यादा होने चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब आ रहा है। सेगमेंट ज़्यादा होंगे तो ये ठीक आ जाएगा। रेंडर किया हमने, रेंडर में हमें नज़र आया कि सेगमेंट्स कम है। अब यहाँ पे इसके हाइट के सेगमेंट जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे ये थोड़ा सा सही प्रॉपरली कर्व आ जाएगा। कोई भी शेप हो सकती है। टेपर से क्या होगा कि सेंटर से जो है ना वो थिक हो सकता है या जो है ना स्लिम हो जाएगा। इस पर भी लेटेस ऑन कर लेंगे तो अभी भी ये उसी तरह का शेप बन जाएगा। मॉडलिंग करने के लिए वैसे मुश्किल है, लेकिन जो है मॉडिफायर की बेस पे ये अच्छा रिजल्ट आ जाता है। एक और मॉडिफायर अप्लाई किया इसका स्लाइस से क्या होगा, ये ऊपर से कट हो जाएगा। जिस तरह आपने देखा होगा कमर्शियल वगैरह में बिल्डिंग वगैरह होती हैं वो बन रही होती हैं, नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जो है ना बन रही होती है। इसमें ये वाली लाइन जो है ऑरेंज लाइन ये बॉटम पे रखी हुई हम यूज़ कर लेते हैं रिमूव टॉप। तो क्या होगा, इस लाइन से ऊपर की जितनी भी चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। एनिमेशन इस तरह होगी इसकी कि एनिमेशन में अच्छा काम आएगा। एनिमेशन इस तरह होगी कि हम यहाँ से जो है वो स्लाइस को ऑन करेंगे। मॉडिफायर पैनल में स्लाइस का जहाँ पे प्लस बना हुआ था उसको ऑन किया और इसके स्लाइस गिज़मो को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये देखिए ये क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ये क्या होगा कि बंदा चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या दिया था रिमूव टॉप। तो हम इसको थोड़ा एनिमेट कर लेंगे। ऑटो की ऑन करने के बाद थोड़ा स्लाइडर आगे किया और सिंपली इसको जेड एक्सिस में जो है ना वो हमने ऊपर कर दिया। तो इस तरह जो है वो नीचे से ऊपर तक ऐसा लगेगा कि ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है। ऑटो की ऑफ की, रिवाइंड किया, प्ले का बटन प्रेस करेंगे, इस तरह केज की तरह बनता चला जाएगा। तो कोई भी शेप हो सकती है। स्लाइस का मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। मॉडिफायर इसमें मटेरियल एडिटर में जाने के बाद हम इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। प्लस इसमें एक ऑप्शन होता है वायर फ्रेम का। वायर फ्रेम से अब जब चेक लगाने के बाद अगर रेंडर करेंगे तो ये मज़ीद लाइंस की सूरत में आ जाएगा। ये देखिए, यानी कि पहले लेटेस्ट से वो पहले ही वायर फ्रेम में था, लेकिन मज़ीद और जो है वो क्या होगा इसके बाद भी लाइंस और वायर की सूरत में आ जाएगा। टी पॉट बनाएंगे, टी पॉट बनाने के बाद अगर हम इस पर सेम मटेरियल अप्लाई करेंगे तभी भी ये क्या हो जाएगा, रेंडर करेंगे तो ये वायर की सूरत में आएगा, लाइंस की सूरत में आएगा। जितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स होंगे वो शो हो रहा होगा। अभी देखें यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है, बैक व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम जो है वो
रेंडर सेटअप में जाके इसको जो है वो 2 साइडेड ऑन कर देंगे, 4 2 साइडेड। तो इससे क्या होगा कि अब इसका बैक व्यू भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। रेंडर करेंगे तो इसके देखें पीछे से भी लाइंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैक्स बाय डिफ़ॉल्ट पीछे से रेंडर नहीं करता, सिर्फ फ्रंट व्यू दिखा रहा होता है। लेकिन वायर फ्रेम वगैरह में ज़रूरी हो जाता है कि हमें पीछे से भी रेंडर करना पड़े, इसलिए रेंडर सेटअप में जाके 4 2 साइडेड। इन सारे मॉडिफायर को जो हमने देखा उन सबको एनिमेशन में यूज़ किया जा सकता है और मॉडलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसका अगर कलर चेंज कर लें थोड़ा सा नियॉन टाइप का ये हो जाएगा, जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि ये आप ग्राफिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मूवीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइंस वगैरह एनिमेट हो रही हों, या मेडिकल वगैरह में भी अगर हम यूज़ करते हैं 3D के, तो इस तरह से कलर किया जा सकता है आराम से। ग्रेडियंट मैप अप्लाई किया, मैक्स में ग्रेडियंट अप्लाई करना हो तो ग्रेडियंट मैप अप्लाई करना। तो इस तरह मल्टीपल कलर में भी आ सकता है। अगर ये हम प्लेन पे लगा लें तो हमें ज़रा प्रॉपर्ली नज़र आएगा कि ग्रेडियंट किस तरह अप्लाई कर रहा है। प्लस इसको हम वायर फ्रेम में भी कर सकते हैं, तो ग्रेडियंट भी अप्लाई हुआ है प्लस और वायर फ्रेम भी अप्लाई हुआ है, इसमें और मज़ीद शेड्स जो है ना वो आ जाएंगे। एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के ऊपर टेपर अप्लाई किया, टेपर से ये क्या हो जाएगा कि ज़ाहिर है ये जो है ना वो ऊपर से नीचे से पतला हो जाएगा। लेकिन अभी मैं देखें कर्व अप्लाई कर रहा हूँ तो कर्व अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका दिखाने का मकसद ये है कि आपको नंबर ऑफ़ पॉलीगॉन्स का इम्पोर्टेंस पता चले कि ज़्यादा सेगमेंट से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं।
सेगमेंट नहीं होंगे तो कोई भी मॉडिफायर काम नहीं करेगा। ठीक है, मैंने इसके हाइट के सेगमेंट इंक्रीज़ किए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अब प्रॉपरली जो है ना वो कर्व हो रहा है। टीपर तो पहले भी हो रहा था, लेकिन कर्व करने के लिए आपको यहाँ पे सेगमेंट्स की ज़रूरत होगी। मॉडिफायर्स के लिए ज़रूरी है कि आपको नंबर ऑफ़ पॉलीगॉन का सही तरह से अंदाज़ा हो कि कितने नंबर ऑफ़ पॉलीगॉन्स रखने हैं, यानी कि सेगमेंट्स कितने रखने हैं। एक और मॉडिफायर देख रहे हैं, ये मेल्ट का। मेल्ट से क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो जब हम इसको प्ले करेंगे, जब जो है वो मेल्ट का मॉडिफायर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो है वो आप एनिमेशन में ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह दिखाना है मॉडल स्टिल, तभी भी किसी भी स्टेज पे रख के देख सकते हैं। नीचे ऑप्शन अवेलेबल है कि ये किस तरह होगा, जेली की तरह होगा, आइस की तरह होगा, हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट लुक आएगा। ओके, अब टेक्सचरिंग के हवाले से अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट बहुत पावरफुल मॉडिफायर है, उसका नाम है अनरैप UW। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी ज्योमेट्री को प्रॉपरली उसको अनफोल्ड कर लेते हैं, मतलब जहाँ से आप चाहें उस पर फोटोशॉप की मदद से टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो अप्लाई करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि टेक्सचर अप्लाई कहाँ से होना है। तो इसलिए उसकी जो जिस तरह से कह लें कि स्किन होती है वो पूरा अनरैप करके एक सीधी फ्लैट कर लेते हैं। अगर जैसे पूरा ये फेस है तो इसको पूरा अनरैप करके सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इसको फोटोशॉप पे रख के देख सकते हैं। जैसे ये देखिए कि ये एक हेड बना हुआ है, ये तो खैर फाइनल इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ जगह पे जैसे आइज़ है या इसका कट्स वगैरह है या रिंकल्स हैं, ये सब जो है फोटोशॉप पे टेक्सचर हुआ हुआ है। क्योंकि मॉडल तो ठीक है, लेकिन टेक्सचर से क्या होता है, एडिशनल डिटेल आ जाती है जो कि अनरैप UW से अप्लाई की जा सकती है। इसके डिफरेंट व्यूज़ हैं। ठीक है, अगर हम इसके मॉडलिंग के हवाले से देखें तो पहले जो है ये किस तरह का था, ये पॉलीगॉन की बेस पे जो है ये बना हुआ था। ये ह्यूमन बनता है वही पॉलीगॉन पे बनता है, और जैसे इसका हेड वगैरह सब कुछ जो है ना वायलेट पॉली से बनाया जाता है। तो स्टार्टिंग में ये बॉक्स को जो है वो थोड़ा सा शेप देने के बाद इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ। ओवरव्यू इसका इस तरह है कि इसके बाद हम सेकंड स्टेप देखेंगे। ये वैसे ही होता है कि हाफ हम बनाते हैं और हाफ जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। इसके ऊपर हमें मॉडिफायर अप्लाई करते हैं सिमेट्री का। आगे चल के देखेंगे किस तरह हम सिमेट्री का मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। इसका जो व्यू बोर्ड की अलाइनमेंट है वो इस तरह है कि यहाँ पे हम लेआउट में आएंगे और लेआउट में आके ये वाला लेआउट यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसमें से कोई सा भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं। जैसे 4 व्यू डिफ़ॉल्ट वाला जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है। सेकंड स्टेज पे आते हैं।
सेकंड स्टेप पे थोड़ा सा ज़ाहिर नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स के बढ़ गए, थोड़ा सा और इसको जो है वो स्मूथ करने की कोशिश की गई। ये भी हम आगे चल के देखेंगे किस तरह जो है हम बना सकते हैं, लेकिन ओवरव्यू के तौर पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी ये किस तरह से इवॉल्व होगा, किस तरह से बनेगा। आप देख रहे हैं कि जैसे नंबर ऑफ पॉलीगॉन बढ़ते जा रहे हैं उस तरह से ये इसका वर्टिसेस हम इसको इस तरह कर रहे हैं ताकि ये शेप की सूरत में आ जाए, फेस की सूरत में आ जाए। बेसिक तो देख ही लिया था हमने कि जो है वो किस तरह एक बॉक्स से जो है हम कोई शेप बना सकते हैं और उसकी मदद से मज़ीद और पॉइंट्स ऐड करके स्लाइस टूल से, कट टूल से नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड करने के बाद मज़ीद और मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन सिमेट्री का मॉडिफायर अप्लाई हुआ हुआ ये भी मॉडिफायर पैनल में मिलेगा। इससे क्या होगा, हाफ हम बनाएंगे और हाफ जो जो चेंजेस हो रही होगी वो आ जाएगी। बस ख्याल ये रखना है कि आपको ये वाली सेंटर वाली जो एज है इससे राइट साइड पे नहीं जाना, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं लेकिन लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर सकते वरना वो बीच में से होल आ जाता है। अच्छा है कि आप लोग भी जब बनाएं तो अलग अलग फाइल्स बनाएं ताकि अगर कोई फाइल करप्ट हो जाए तो दूसरी फाइल उसके बैकअप के लिए रहे। जब बनेगा तो ऐसे होगा, उसके बाद फिर हम टर्बो स्मूथ अप्लाई करेंगे तो ये ठीक नज़र आएगा। लास्ट जो फाइल इसकी देख रहे हैं उसमें क्या हुआ हुआ है, ये पूरा टेक्सचर भी हुआ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अनरैप UW का क्या फ़ायदा होगा कि जो इसके फोरहेड पे लाइंस आ रही हैं या इसकी थोड़ी सी बियर्ड आ रही है या लाइट कुछ इस तरह हुई हुई है, लेकिन लाइट का भी कोई ख़ास नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना बना हुआ है, इस पर ये ओमनी लाइट यूज़ हुई हुई है। अदरवाइज़ जो है वो हम वी-रे की लाइट या किसी और टेक्निक से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो लाइट थी वो इस तरह से लाइट का एक डोम बनाया जाता है और फिर एंटर करते हैं तो लुक थोड़ा सा अच्छा आता है। लेकिन अभी तो वी-रे से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई। आईज़ इसकी अलग बनी हुई है, बाकी फेस जो है वो। इसके बाद मॉडिफायर अप्लाई किया हुआ अनरैप UW का। अगर इसके इमेज को हम देख लें तो वो पूरा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट फ्लैट होगा। जैसे ये देखें इसका निशान है मार्क। ठीक है, ये मॉडल में नहीं है, ये जो है ना टेक्सचर में। अगर इसको व्यू इमेज करते हैं तो देखें ये स्कार जो बना हुआ है ये पूरा टेक्सचर पे हुआ है फोटोशॉप पे। अनरैप UW इसका मॉडिफायर है जो कि अनरैपिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिक हद तक तो हम शुरू स्टार्ट करते हैं तो क्या किया, एक बॉक्स बनाया, अनरैप UW इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर इसको देखेंगे हम किस तरह जो है वो लेके जा सकते हैं। मॉडिफायर पैनल में आए अनरैप UW काफ़ी सारे हैं लेकिन हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो अनरैप UW। UW टेक्सचरिंग में जैसे ऑब्जेक्ट का XYZ होता है, इसी तरह टेक्सचरिंग में टेक्सचरिंग का जो XYZ होता है उसको UW कहते हैं।
बॉक्स की बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है कि डिफरेंट साइड्स होती हैं, 6 साइडें होती हैं। इसको हम अलग अलग कर लेंगे और फिर इसको जो है वो फ़ोटोशॉप में रख के इस पर टेक्सचरिंग अप्लाई कर लेंगे। जैसे अगर आपने कोई इस तरह का बॉक्स बनाना है कि टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ हो कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमने रखना है? तो इसके लिए अनरैप वीडियो अप्लाई करेंगे। अनरैप वीडियो अप्लाई किया और यहाँ पे जो है वो ओपन UVW, ठीक है। ये जो स्पेस आ रहा है इसमें चेक है, ये सारा स्पेस है, इसके अंदर ही जो भी आपका टेक्सचर होगा वो सब इसके अंदर आना चाहिए। अभी जितना भी बॉक्स के अंदर जितनी भी इसके वर्टिसेस हैं, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, सब कुछ इसके अंदर हैं, लेकिन वो सब एज टू एज हैं। हमने इसको क्या करना है कि अलग अलग जो है वो इस एरिया के अंदर प्लेस करना है उसको, ताकि हम उसको फ़ोटोशॉप में ले आने के बाद ट्रीट कर सकें। यहाँ पे इसमें फेस है, पॉलीगॉन फेस। देखें, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये भी पूरे एरिया में आ रहा है, दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे वो भी पूरे एरिया में आ रहा है। तो सारे जितने पॉलीगॉन हैं सब जो है वो इसी एरिया में आ रहा है। लेकिन ये तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम फोटोशॉप में जाएंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जगह पे अप्लाई करना है, कौन सा। इस वजह से हम इसको सेपरेट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट किया। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद सारे जब देख लेंगे कि ये सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट हो गए तो मैपिंग में आएंगे और यहाँ पे जो है वो कुछ ऑप्शन है, जैसे फ्लैटन है, अनफोल्ड है और नॉर्मल मैपिंग है। सबके अलग अलग पर्पज़ हैं। फ्लैटन करेंगे तो उससे क्या होगा, देखें सारे जो है बॉक्सेस जो थे वो अलग अलग आपके पास पॉलीगॉन में आ गए। ठीक है, इसके बाद ये वाला आ गया। अगर आपको कुछ इस तरह रखना है कि टॉप से और साइड से एक साथ आना है तो आपको इस तरह इसको एडजस्ट कर लेंगे फ़ोटोशॉप में। जब टेक्स्ट लिखें या कोई भी चीज़ लगाएं तो वो एक साथ स्ट्रिप की सूरत में अप्लाई हो जाए उसको, क्योंकि ये अलग अलग हैं। इन सबको एक साथ लाइन में रखा जा सकता है और फ़ोटोशॉप में अगर एक स्ट्रिप रखेंगे तो वो उन सारी जगह पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरह मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो अब ये फ़ायदा क्या होगा कि मैं अगर एक लाइन सिंपल लगा दूँ तो वो लाइन कंटिन्यू हो जाएगी, दूसरे वाली पॉलीगॉन पे भी आ जाएगी वो लाइन। और फोटोशॉप में ज़ाहिर है आपको सीधे ही बनाना होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो नॉर्मल मैपिंग। नॉर्मल मैपिंग जब अप्लाई करेंगे तो देखें ये क्या हो गया कि दो हिस्सों में दिख रहा है। अनरैप वीडियो अप्लाई करते हैं टीपॉट के ऊपर, पूरा पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं, मैपिंग में आते हैं, नॉर्मल मैप कर देते हैं। तो देखेंगे क्या होगा कि फ्रंट और बैक जो है वो आपको कर देगा। देखिए एक तरफ
जो है वो इसका फ्रंट आ रहा है और एक तरफ बैक आ रहा है। लास्ट जो है वो अनफोल्ड मैपिंग है। अनफोल्ड में क्या होता है कि पॉलीगॉन एक साथ लगा हुआ होता है और बस वो उसको क्या कर देता है, अलग अलग नहीं करता, एक साथ ही रखता है। वरना फ्लैटन में तो क्या होता है, सारे पॉलीगॉन अलग अलग हो जाते हैं। इस दफ़ा जो है वो सिंपल क्या हो रहा है कि ये एक साथ एक लाइन में लगा हुआ है, दो जो एक्स्ट्रा थे वो उसने आगे पीछे जो है ना करके लगा दी। इससे थोड़ी और आसानी हो जाती है फोटोशॉप में, जो है वो टेक्सचरिंग करने में और आसानी हो जाती है कि एज पे अप्लाई करना है कुछ। जैसे अक्सर एज पे जो है ना वो इस तरह का इफेक्ट आता है कि कॉर्नर जो है वो थोड़े उखड़े हुए हैं, जैसे पेंट थोड़ा सा उखड़ा हुआ है तो और आसान हो जाता है। लेकिन बस शर्त यही है कि इसी तरह चेक वाले में होना चाहिए। इसके बाद टूल्स में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है रेंडर UW टेम्पलेट। इससे ये होगा कि अब हम इसको फोटोशॉप में लेके आ सकते हैं। ऊपर साइज़ डिफाइन करेंगे, इन जनरल 1024 से कम नहीं होना चाहिए टेक्सचर, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है पिक्सलेट हो जाता है। तो 2K 2000 पिक्सल या 4000 पिक्सल तक भी जा सकता है, लेकिन वो फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम भी जो है वो आप यूज़ कर लें कि 1024 1 मेगापिक्सल पे टेक्सचर बना लें। सिंपल क्या करेंगे कि नीचे जो ऑप्शन आ रेंडर UW टेम्पलेट, इस पर क्लिक करेंगे और ये एक PGA फाइल बन जाएगी। ये वाली फ़ाइल को फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद ये देखें इस तरह लाइन है, लेकिन ये लाइन ख़राब नहीं है, ये लाइन है जूम करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। इसको ऊपर से यहाँ से डिस्क बनी हुई आ रही है, यहाँ पे सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप कहीं पे सेव करने के बाद PGA में सेव करेंगे। टारगा में बेनिफिट क्या होता है कि पिक्सलेट नहीं होता, क्वालिटी ख़राब नहीं होती टारगा, और अल्फ़ा चैनल भी साथ में होता है। फोटोशॉप में ये वाली फ़ाइल ओपन करेंगे तो वो मार्किंग आ जाएगी, उस तरह के लाइंस बनी हुई आ जाएंगे, ठीक है। इस पे इसके हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करने के बाद इस फोटोशॉप की फ़ाइल को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। देखिए अल्फ़ा चैनल हमारे पास आया हुआ है, चैनल में जाके कंट्रोल दबा के अल्फ़ा के आइकन पे क्लिक किया तो हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी। अगर हमने इसके सिलेक्शन में कोई इस्तेमाल करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो ना यूज़ करें। ये भी हो सकता है कि मैंने सिलेक्शन बना के कंट्रोल J कर लिया तो उससे क्या होगा, ये लाइंस जो हैं वो अलग लेयर पे आ गई, ट्रांसपेरेंट हो गए, सिर्फ लाइंस आपको नज़र आ जाएंगे। बैकग्राउंड के लेयर अलग बना ली और लाइंस के लेयर अलग बना ली। एक और लेयर बीच में बनाने के बाद अब इसमें कोई भी मैं डिज़ाइनिंग करूँ, कोई भी इमेज प्लेस कर दूँ तो वो इमेज जब हम उसको फोटोशॉप में उसमें 3D Max में लेके जाएंगे तो ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। ये पूरा टेक्सचर जो है वो हम इसके सेंटर में प्लेस कर रहे हैं।
जैसे कि याद ही होगा, ये बीच वाले पॉलीगॉन जो है वो पूरा जो है वो इसका हिस्सा है, और ये ऊपर और नीचे वाला पॉलीगॉन जो है ना साइड में। तो अगर मैंने इसको पूरा यहाँ पे रख दिया है, ऊपर वाली लेयर बंद कर देते हैं जो इसकी एजेस की है, और इसको हम सेव करवा देते हैं। फोटोशॉप की फाइल में सेव करते हैं, मैक्स ओपन करते हैं, और मैक्स में टेक्सचर में आने के बाद ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं, और सिर्फ इसके डिफ्यूज़ चैनल पे जाके बिटमैप, और बिटमैप में PSD आ जाती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि कभी भी लेयर्स को ऑन ऑफ करना होता है तो वो काम आ जाती है। जैसे अभी देखें, मैं यहाँ पे ये वाली PSD ओपन कर लेता हूँ। ये क्या कह रहा है, कोलैप्स लेयर या इंडिविजुअल लेयर, अलग अलग लेयर भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने कंबाइन करना है लेयर्स को। तो इसको कोलैप्स करके एक साथ कॉल करेंगे, शो टेक्सचर इन व्यू पोर्ट। इसे देखिए, ये आपको आ रहा है पूरी यहाँ से लेके एज कंप्लीट हुई हुई, कंटिन्यू हुआ हुआ है पूरा टेक्सचर। इसके बगैर हमें आइडिया करना बहुत मुश्किल होता है कि किस तरह इसको प्लेस कर सकें। जहाँ पे इस तरह की ज़रूरत हो कि आपको एक कंटिन्यूस टेक्सचर चाहिए, वहाँ पे फिर आपको अनरैप UW करना होता है, ख़ास तौर पे फेस में या इसके अलावा और जगह। ठीक है, तो इसको सिर्फ इस तरह से ख़ुद बताने के लिए इतना लंबा हमें काम करना पड़ेगा कि अनरैप UW करके उसको अरेंज करके फिर सेट करना पड़ेगा। अभी देखें एज जो है वो किस तरह से बिल्कुल इसके बराबर में प्लेस हुआ हुआ है, ज़रा सा भी ब्रेक नहीं हुआ हुआ है। और जो जो चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे वो चेंज